सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मालेगांव न्यूज़ एनालिसिस में हम आपका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। गहवारे इल्म अदब शहर मालेगांव में बहुत सारे अखबारात निकलते हैं। अगर उर्दू अखबारात की बात की जाए तो शामनामा, तर्जुमान, डिसिप्लिन, निशात न्यूज़, दीवान आम, मालेगांव एक्सप्रेस, रोज़नामा, शहरियार, अवामी आवाज़, मैदान सहाफ़त और इत्तेहाद टाइम्स जैसे मौक़र अखबारात शाये होते हैं। इनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है और क़ारीन इन्हें पसंद भी करते हैं। इनमें से अक्सर अखबारात डेली बेसिस पर पब्लिश होते हैं, जबकि कुछ अखबारात वीकली भी शाये होते हैं। नूरी एकेडमी की टीम ने एक अहम फ़ैसला लिया है कि इन अखबारात में एजुकेशन, हेल्थ और अवेयरनेस के हवाले से जितनी भी ख़बरें शाये होंगी उसे रोज़ाना नूरी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाएगा। आज के इस न्यूज़ एनालिसिस में नल कनेक्शन के हवाले से जो शहर में गहमा गहमी पाई जा रही है उसके हवाले से कुछ न्यूज़ को हम देखेंगे। साथ ही हेलमेट का जो कायदा लागू हुआ है उस पर क्या कुछ कहना है अखबारात का, उनकी ज़बानी को हम सुनने की कोशिश करेंगे। कैद साली जो कि महाराष्ट्र में वाक़ई हुई है उससे मालेगांव पर क्या असर पड़ सकता है और क्या पड़ेगा उसको हम चंद सेकंड में देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही 7वां पे कमीशन लागू हो गया है जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और टीचर हजरात को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इसी तरह एचएससी, एसएससी, सीए एग्ज़ाम और एमएस-सेट एग्ज़ाम के हवाले से कुछ मालूमात आज के इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं शहर मालेगांव में जो गैर कानूनी नल कनेक्शन बढ़ गए हैं उसके हवाले से कमिश्नर और कॉरपोरेशन की जानिब से बार बार अहलियान शहर को ये इंतबाह दिया जा रहा है कि वो कुछ फ़ीस पे करके अपने गैर कानूनी नल को रेगुलाइज कर ले और इस तरह से उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा। लेकिन इस हवाले से अहलियान शहर में ज़्यादा सुस्ती का मुजाहरा देखने में आ रहा है। ज़्यादा लोगों ने इसके हवाले से हसासियत का इजहार नहीं किया। गैर कानूनी नल क्यों लगता है, इसके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है। जैसे कि इस न्यूज़ के हवाले से देखा जाए तो कुछ लोगों का ये मानना है कि कारपोरेटर हजरात गैर कानूनी नल को बढ़ावा देने के ज़िम्मेदार है, जबकि कुछ का ये कहना है कि महकमा आबरसानी के जो ज़िम्मेदारान है वो ख़ुद रिश्वत लेकर गैर कानूनी नल को फ़रोग़ देते हैं। इसमें जूनियर इंजीनियर्स भी मुब्तला पाए गए हैं। हकीकत हाल जो कुछ भी हो उस पर सिस्टम अपना एक्शन लेगा। नूरी एकेडमी आपसे ये कहना चाहती है कि जिन लोगों ने इस तरह का नल कनेक्शन लगाया है उन्हें एक पीरियड दिया जा रहा है, वो फ़ीस पे करके अपने नल को रेगुलाइज करवाने की कोशिश करें। इस आर्टिकल में ये मुद्दा भी उठाया गया है कि नल कनेक्शन लगाने के लिए 10,000 रुपये की भारी भरकम फ़ीस रखी गई है जो कि अहलियान शहर देने की कंडीशन में नहीं है। अक्सरियत का जो तबका है वो गरीब है, मुफलिस है, इसलिए इस फीस को किस्तों में अदा किया जाना चाहिए या फिर नल पट्टी में ऐड करके लोगों से लिया जाना चाहिए। यही कुछ लिखा गया है इस आर्टिकल में। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 फरवरी बरोज़पीर से नल कनेक्शन जिन लोगों का गैर कानूनी पाया जाएगा उनके खिलाफ पानी चोरी का मुकदमा यानी फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस हवाले से म्यूनसिपल कमिश्नर किशोर बरोडे ने ये तफसीलात फराहम की है। इसलिए ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि वो अपने कारपोरेटर से मिलकर या जो कुछ भी कानूनी चाराजोई हो सकती है उसके लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपने नल को रेगुलाइज करवाने की कोशिश करें। आप जानते ही हैं कि 1 फरवरी से ज़िला नासिक में हेलमेट को लाजिम करार दे दिया गया है। वैसे तो महाराष्ट्र कि बहुत सारे अजला में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये कानून पहले ही से लागू था, लेकिन 1 फरवरी से ज़िला नासिक के कई अहम देहातों में इसको लागू कर दिया गया है। और उसके हवाले से एक ख़ास बात ये देखने में आई है कि जो जाई खेड़ा पुलिस स्टेशन है उनके जो कारकुनान है उन्होंने ऐसे लोगों का इस्तकबाल किया, गुलाब का फूल उन्हें पेश किया जिन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गोया के एक डिपार्टमेंट की तरफ से एप्रिसिएशन का ये काम किया गया है। यहाँ पर ये बात
कही जा रही है कि 2 दिनों के अंदर 1522 लोगों के खिलाफ हेलमेट ना पहनने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और तकरीबन 7,64,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। देखिए यहाँ पर फिगर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यानी 2 दिनों के अंदर इतने ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं और 7,64,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। आप सोच सकते हैं हेलमेट की जो बात की जा रही है वो किसी तरह का बर्डन नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है जिसकी वजह से हादसात रूनुमा होते हैं और हादसात से बचने के लिए ये एहतियाती इकदाम उठाने की तलकीन की जा रही है। इसलिए 500 रुपये जुर्माना अदा करने के बजाय 700-800 रुपये के हेलमेट मिलता है, आप उसे यूज़ कर ले, जुर्माने से भी महफूज रह जाओगे और आपकी सेफ्टी भी इसमें हो जाती है। तो आप इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र को जो है कहेत ज़्यादा नामजद किया गया है जिसमें शहर मालेगांव भी शामिल है। इस हवाले से स्कूलों और कॉलेजों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाएंगी और जो स्टूडेंट्स बस के ज़रिए से ट्रैवलिंग करते हैं उनको बस का पास भी फ्री में दिया जाएगा। यहाँ पर स्कूल वालों का ये कहना है कि जैसे ही उनके पास GR आता है 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात की जो फ़ीस स्टूडेंट्स से ली गई थी वो उन्हें वापस कर दी जाएंगी। साथ ही साथ बस के लिए जो फॉर्म मिलता है, बस के लिए जो पास मिलता है जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स को कंसेशन दिया जाता है ट्रैवलिंग के लिए, वो यहाँ पर फ्री कर दिया जाएगा। लिहाजा स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि ये जो GR है इससे आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगली न्यूज़ है SSC हॉल टिकट के हवाले से। HSC और SSC के हॉल टिकट आ गए हैं। इन दोनों वेबसाइट के ज़रिए से स्कूल के ज़िम्मेदारान उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट को दे सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट देने के बाद जब स्टूडेंट्स को वो रसीदें दी जाएंगी, एडमिट कार्ड दिया जाएगा, तो ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल स्टैम्प उस पर लगवा ले और प्रिंसिपल की सिग्नेचर ले ले। अगर किसी वजह से, किसी सबब से किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड, हॉल टिकट गुम हो जाता है तो स्कूल उसे डुप्लीकेट हॉल टिकट इशू करेंगी। यानी हॉल टिकट तो सेम होगा लेकिन उसके ऊपर लाल इंक से, रेड इंक से डुप्लीकेट लिखा हुआ होगा। इसलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले स्टूडेंट्स इन बातों का ख्याल करने की ज़रूर कोशिश करें। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, 7वें पे कमीशन के हवाले से है। 7वां पे कमीशन का कानून जो है वो पहले ही लागू कर दिया गया था लेकिन उस पर अमल शुरू नहीं हुआ था। जनवरी 2019 से उस पर अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। इसका बराह रास्त जो फ़ायदा होगा वो सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा किराम को, यानी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है और जो टीचर्स है उन्हें इसका फ़ायदा होगा। साथ ही जो लोग पेंशन लेते हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, जिसकी तफसीलात इस तराशे में आप देख सकते हैं। जिन लोगों को पहले कम रकम दी गई है यानी 7वें वेतन के हिसाब से नहीं दी गई है, उन्हें रकम ऐड करके बढ़ा करके अपने आगे के अकाउंट में उन्हें दी जाएंगी या उनके PF फंड के अंदर, PF अकाउंट के अंदर जमा कर दी जाएंगी। एक न्यूज़ एजुकेशन के हवाले से काफ़ी अहमियत है। अभी चंद दिनों से CA का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। शादाब हुसैन, उम्र 23 साल, कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। एक दर्जी का लड़का है, एक टेलर का लड़का है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इसी के साथ साथ ये दूसरी न्यूज़ सामने आ रही है कि बिहार की 4 मुस्लिम लड़कियों ने CA के एग्ज़ाम में दूसरे मरहले में कामयाबी हासिल की है, जिसकी तफसीलात आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये बड़ी खुशाइन बात है कि अब हमारी सोसाइटी में एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। MS सेट एग्ज़ाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है। ये एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 35वां एग्ज़ाम है जिसे 15 शहरों के अंदर जून में लिया जाने वाला है, जिसकी फॉर्म की तारीख 1 फरवरी से 22 फरवरी तक के रखी गई है। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इस एग्ज़ाम के हवाले से 50 से ज़ायद वीडियोस मौजूद है। एग्ज़ाम फॉर्म के हवाले से 3 वीडियो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है 32 सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, फ़ीस क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस के तमाम तफसीलात हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल पर विज़िट करके उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आखिर में अगर अपने दिल की बात कहूँ तो अफसोस का मकाम है कि हमारे यहाँ एग्ज़ाम के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं दी जा रही है। मैं अपने चैनल का
थंबनेल यूज़ करके आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इस तरह का एग्ज़ाम होने वाला है और जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो हमें चाहिए कि जो हमारे मुदीरान हजरात हैं वो एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो देने की कोशिश करें। और ये हमारी पहली किस्त थी। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें सजेशन दीजिए और बताइए कि हम इसके अंदर और क्या कुछ कर सकते हैं और अवेयरनेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सोसाइटी के बेटरमेंट के हवाले से क्या काम करना चाहिए। मिलते हैं कल के दिन अगले न्यूज़ एनालिसिस के साथ। खुदा हाफिज़।